ओम शांति। पिता श्री ब्रह्मा बाबा का साकार जीवन भी अद्वितीय विशेषताओं से भरा हुआ था। ब्रह्मा बाबा जैसा कार्य आज तक कोई कर न सका। वे केवल एक प्रवक्ता ही नहीं थे, बल्कि ज्ञान स्वरूप थे। बाबा कोई योग प्रचारक नहीं थे, बल्कि योगी जीवन कैसा होना चाहिए, अपने जीवन को योगमय बनाकर दूसरों को भी योग की मस्ती में मस्त करने वाले थे। वे दिव्य गुणों का ताजा गुलदस्ता थे। ब्रह्मा बाबा का तन मन धन हर संकल्प सेवामय था। उन्होंने अंतिम श्वास तक सेवा ही की। शिव बाबा ने नए विश्व के निर्माण के लिए मनुष्यों को नया ज्ञान तो दिया, परंतु जन्म जन्मांतर से भूली भटकी हुई उन आत्माओं को उस ज्ञानामृत रस से सींचने का कार्य ब्रह्मा बाबा ने किया। बाबा ऐसे ईश्वरीय नशे का प्याला पिला देते थे कि देह का नशा न चढ़कर रूहानी नशा चढ़ जाता था, जिससे उनकी गृहस्थ भावना सेवा कामना में परिवर्तित हो जाती थी। बाबा सभी को अलौकिक प्यार और संबंध देकर सभी आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने का पुरुषार्थ करते थे। आज भी बाबा का कमरा सेवामय है। आज भी उस कमरे में वही गद्दी बिछी है, वहाँ वही पलंग है। बाबा उस कमरे में जो रात दिन तक सेवा की, त्याग तपस्या की, वह अविनाशी हो गया। बाबा फर्श से अर्श पर चले जाने के बाद भी उस कमरे में आने वालों से मिलते, उन्हें सूक्ष्म वरदान देते, उन्हें कभी खाली हाथ नहीं भेजते। कोई न कोई सूक्ष्म सौगात बाबा बच्चों को जरूर देते। ऐसे हजारों लाखों विवाहित अविवाहित मनुष्य आत्माओं को पवित्रता के पद पर आसीन कर लौकिक से अलौकिक बना देना, यह मेहनत का कार्य बाबा ने किया, जिसे दुनिया में लोग असंभव समझते थे। बाबा ने उसे कर दिखाया और कोई कर नहीं सकता। बाबा हम बच्चों के अंदर से 5 विकार को निकाल कर पंचामृत भर दिया, जैसे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और त्याग। एक बार बाबा बच्चों के साथ गोबर के उपले बना रहे थे। उसी समय कोई बड़ा व्यक्ति आया तो उसे गोबर के उपले और बाबा नहीं दिखाई दिए। उन्हें कृष्ण का साक्षात्कार हुआ कि कृष्ण गोपों के साथ गेंद खेल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा सदा शिव बाबा को अपने यादों में समाये हुए रहते थे। ओम शांति।